हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई होप सभी स्वस्थ होंगे। तो मैं सोल्जर एसपी आपका हमारे चैनल सोल्जर एसपी में स्वागत करता हूं। तो बहुत सारे फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे थे कि सर जो रिटन टेस्ट है उसकी पढ़ाई कहाँ से करें, और उससे भी ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि सर फिजिकल कब होने वाला है। तो आज इस वीडियो में अपन टोटल सीआरपीएफ जो 9116 पोस्ट हैं और एसएसबी जो टोटल 800 कुछ पोस्ट है उसकी टोटल पोस्ट की मैं बात करने वाला हूँ। ये नहीं कि अकेली ड्राइवर पोस्ट की बात करूँगा या फिर ये नहीं, टोटल जितनी भी पोस्ट हैं, क्योंकि सबका सेम सिलेबस है, सबका सेम पैटर्न है, तो सभी की हम एक साथ बात करने वाला हूँ। तो सभी भाई वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को आगे शेयर भी कर दें अपने दोस्तों तक की, ताकि उनको भी सही जानकारी मिल सके। तो अब सबसे पहले तो मैसेज आ रहे थे कि सर फिजिकल कब होने वाला है। तो देखो भाई, अभी तक फिजिकल से रिगार्डिंग कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है कि फिजिकल आपका अभी होने वाला है, क्योंकि जैसे ही मतलब आएगी कोई भी अगर न्यूज़ आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि हाँ भाई आपका फिजिकल चालू होने वाला है उससे पहले। बट अभी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है। सभी लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि मई में होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक कुछ नहीं बना। कि भाई एक टाइम लगता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसमें मतलब ग्राउंड वगैरह को भी क्लियर करना पड़ता है, उसमें जैसे ड्यूटी वगैरह भी देखनी पड़ती है, हाँ भाई कि इधर इधर भेजने हैं वगैरह ये सब। तो अभी तक ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप फिजिकल की आप तैयारी करते रहो, बाकी फिजिकल के साथ साथ आप ज़्यादा ध्यान रिटर्न पे भी दो। तो अब अपन बात करने वाले हैं एसएसबी और जो सीआरपीएफ का जो रिटर्न टेस्ट है उस पर। तो जो एसएसबी और सीआरपीएफ का जो रिटर्न टेस्ट है उसमें ओनली एक ही अंतर है, सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न है, वही 100 नंबर का इसमें होने वाला है, वही 100 नंबर का एसएसबी में है। बस एक चीज़ का यहाँ पे एक जो बोल सकता हूँ कि सीआरपीएफ में एक और एसएसबी में एक डिफरेंस आ रहा है। वो आ रहा है सीआरपीएफ में नेगेटिव मार्किंग है, जबकि एसएसबी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सीआरपीएफ में 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, जबकि एसएसबी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा जो वही सेम सिलेबस आ गया, मैथ थे 25 नंबर की आ गई, रीजनिंग 25 नंबर की आ गई, आपका जीके 25 नंबर का है, और हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है तो वो भी 25 नंबर का है। ऐसे करके आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है, और 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, और इसमें जो ड्यूरेशन टाइम होने वाला है वो 120 मिनट मिलने वाला है, अच्छा खासा टाइम मिलने वाला है। इसके बाद अपन बात करते हैं पेपर का लेवल कैसा आता है। तो देखो भाई, पेपर का जो लेवल है वो मीडियम टाइप आता है, ना इतना ज़्यादा हार्ड आता है ना इतना ज़्यादा लो आता है। देखो 60 क्वेश्चन हर कोई कर लेता है, 60 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हर कोई कर लेगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा जैसे थोड़े क्वेश्चन मतलब मीडियम से थोड़े एक्स्ट्रा होंगे, फिर थोड़ा हार्ड होगा। तो ऐसे वहाँ पे 80 से 85 तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और आप आराम से पहुंच सकते हो। अगर आप बढ़िया तैयारी करोगे तो आप आराम से पहुंच सकते हो। अब बहुत सारे फ्रेंड्स के मैसेज मतलब क्वेश्चन थे कि सर हम कहाँ से पढ़ें कि आराम से हमारा सिलेबस कवर हो जाए। देखो भाई, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो पढ़ रहे हो, जैसे जो भी मतलब जितनी भी ये जो मैंने पैटर्न बताया, जो सिलेबस बताया, ये बहुत सारी भर्तियों का है, जैसे एसएसबी का भी है, आईटीबीपी का भी है, मतलब सेम सा सिलेबस है। सीआईएसएफ जो ट्रेडमैन वगैरह है उसी का भी यही सिलेबस है, ट्रेडमैन का भी जो ड्राइवर है उस पोस्ट का भी यही सिलेबस है। तो लगभग ये बात करता हूँ एसएससी जीडी में पहले यही पैटर्न था, बस वो 20-20 क्वेश्चन वाला अब कर दिया, लेकिन पैटर्न सेम है, वही भाई क्वेश्चन उसमें कम कर दिए, बाकी लगभग जो चीज़ है वो सेम है। तो आप इसकी जो तैयारी है वो एसएससी जीडी के किसी भी बैच से, जो भी आप यूट्यूब पे जैसे पढ़ा रखा हो, जैसे मैं अब एक चैनल का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन ठीक है वो फिर बता ही देता हूँ कि जो रोजगार विद अंकित है उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है, मैंने देखा भी है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप मतलब किससे पढ़ते हो, आप किसी से भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, बट आप जो एसएससी जीडी का जो बैच है, अगर आप ऐसे बोलोगे ऐसे स्पेशल ले ले, तो स्पेशल कुछ नहीं होता भाई, वही सेम सिलेबस आता है, क्वेश्चन सेम आने जो एसएससी जीडी में आते हैं वही इसमें आते हैं, कोई अलग से इसमें नहीं बन के आ गई भाई मैथ कोई अलग से फॉरेन से मैथ बन के आएगी, ये नहीं, क्वेश्चन वही सेम आने हैं। वही आपका नंबर सिस्टम के सेम क्वेश्चन है, परसेंटेज के सेम क्वेश्चन है, टाइम वर्क के सेम क्वेश्चन है, और कहाँ से लाओगे क्वेश्चन आप। तो वही आपका जो सिलेबस है वो सेम रहने वाला है। तो आप एसएससी जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी निकाल लो, और आप एसएससी जीडी का कोई भी बैच है वो पढ़ लो,
क्योंकि अभी टाइम है, 4 से 5 मंथ बाद एग्ज़ाम होगी। ऐसे नहीं कि अभी एग्ज़ाम हो जाएगी, पहले फिजिकल होगा, फिजिकल में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि भाई जैसे एक सेंटर है, एक सेंटर पे 200 बुलाएंगे, 300 बुलाएंगे, उस हिसाब से काफ़ी टाइम तो लग जाएगा, क्योंकि मतलब लगभग 2,70,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, तो टाइम तो लगेगा। वैसे सीआरपीएफ का भी, सीआरपीएफ का तो जैसे मतलब करीब 10-12 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, क्योंकि वो तो ऑल इंडिया का है ना, तो उसमें भी टाइम तो लगेगा। तो आप आराम से अपना फिजिकल के साथ साथ रिटर्न की भी अपनी तैयारी करते रहो। और मैं तो यही बोलूँगा कि आप एसएससीजीडी का कोई भी पुराना बैच हो चाहिए, उससे आप आराम से प्रिपेयर कर लो। मैं तो देखो कुछ अब कुछ लड़के पूछते सर आपने 82 मार्क्स कैसे मतलब किए थे उस टाइम पे, तो भाई मैं कहीं नहीं गया ना, किसी कोचिंग में, मतलब जैसे कोई भी ऑफलाइन कोचिंग थी वहाँ भी नहीं गया था मैं तो ओनली एक अपना बैच ले रखा था ये इसका एसएससी का, एसएससी और रेलवे का, तो बस उसी की तैयारी कर रहा था और उसी के तैयारी के हो गया था मेरा। तो ये नहीं कि स्पेशल कोई बैच लिया वगैरह, ये अलग से नहीं पढ़ा। हाँ बाकी ये था कि जो एसएससी जीडी वगैरह जितने भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे ना, वो ज़रूर मैं लगा लेता था, उसके सेट ज़रूर लगा लेता था। और वो रोज़गार भी अंकित वगैरह पे लगाता था, क्योंकि उसमें फ्री होते थे, तो उसी में लगा लेता था। तो वही बोलूँगा कि मैं आपको कि आप उसी पे ध्यान दो। बाकी एक पॉइंट था काफ़ी दोस्तों का कि सर मेडिकल के रिगार्डिंग, तो मेडिकल के रिगार्डिंग भाई मैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा, तो आपको मेडिकल के रिगार्डिंग में पूरा A to Z जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे दूँगा। बाकी कुछ लड़के पूछते हैं कि सर मैथ वगैरह रीजनिंग और ये मतलब मैथ में हमारे मतलब स्कोर नहीं हो पाता। देखो भाई ड्राइवरों की सीधी बात है, ड्राइवर लोगों से नहीं होता, बाकी तो सब नए लड़के हैं, क्योंकि 18 से 23 वाले में पूरे नए लड़के आते हैं, उनसे तो सब कुछ हो जाएगा ड्राइवर। तो उसमें यही बताऊंगा मैं आपको, जो भी आपका अर्थमेटिक वाला पोर्शन है ना वो आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि अगर अर्थमेटिक का पोर्शन कंप्लीट हो गया ना, तो आप ऐसे मान लो मैथ 80% हो जाएगी, और इतनी कोई हार्ड मैथ नहीं आएगी। लगभग 15 से 18 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जिसमें आप मतलब एकदम ऐसे हवा में कर दोगे एकदम। देखो नॉर्मल सी बात है, मैं तो मैथ रीजनिंग और ये हिंदी के भरोसे ही मेरा तो इतना ही स्कोर हो गया था। बाकी जीके में तो थोड़ा मतलब हाथ थोड़ा मेरा तंगी था पहले से। तो वही बोलूँगा मैं तो कि अपना बेस्ट दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ आराम से, 5-6 महीने का आराम से आपके पास टाइम है, तब तक आप आराम से। अब कुछ लड़के पूछते हैं सर प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थी, तो प्रीवियस ईयर भाई जनरल की जो कट ऑफ थी वो 78 नंबर थी। और वैसे अगर ओवरऑल बात करूँ, जो मैक्स कट ऑफ थी वो थी अपनी इसकी वेटनरी ट्रेड की एसएसबी के अंदर, तो वो 82 नंबर थी। और इस बार और जो जितने भी बाकी ट्रेड थे, बार्बर कुक वगैरह, इनकी 77-75 के करीब ही रह गई थी भाई, क्योंकि इसमें नए लड़के आते हैं 18 से 23 के करीब आते हैं, तो उनकी लगभग इतनी ही रह गई थी। और इस बार की अपन बात करें तो देखो इस बार है ना, कट ऑफ का कुछ मैं ज़्यादा अंदाज़ा तो नहीं बता सकता, क्योंकि एक बार फिजिकल होगा और आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद ही पता चल सकता है। लेकिन इस बार एक प्लस पॉइंट आपको एक है, पिछली बार 3.5 लाख फॉर्म भरे गए थे, इस बार ओवरऑल 2,70,000 फॉर्म भरे गए हैं, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि कंपटीशन थोड़ा कम है। तो आप अपनी तैयारी है ना वो बढ़िया एकदम ज़बरदस्त तरीके से करो। ये मत देखो कि हाँ भाई, अब मैं बताता हूँ, मैं तो काफ़ी लड़कों को